औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतन लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामे यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सलवात भेज दे मोहम्मद अलैहि। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर जनाब बाक़िर हुसैन, सैयदा पुखराज बेगम, जनाब अली रज़ा, जनाब हैदर रज़ा, मोहतरमा रज़िया सुल्ताना, जनाब हसन रज़ा मरहूम इब्ने बाक़िर हुसैन मरहूम, जितने हाज़रीन हैं उनके मरहूमीन, और इसी तरह वो अफराद जिनका कोई सूरह फ़ातिहा पढ़ने वाला इस दुनिया में नहीं है, तमाम मोमिन व मोमिनात की रूह को एक सूरह फ़ातिहा ही साल फरमाए। एक ऐलान समात फरमाएँ। जश्न कौकब रिसालत ब मुनासबत विलादत बासआदत सिद्दीक़ ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक महफ़िल का इनेकाद किया जा रहा है। मकान हौज़तुल महदी, 2 मार्च 24 जमाती-उस-सानी 7:30 बजे बरोज़ हफ्ता मिस्र तरह यानी महफ़िल मुक़ासिदा होगी। फ़ातिमा के दर का साइल वक्त का सुल्तान है, और इसी तरह एक दूसरा मिसरा भी है। आप हज़रात से गुजारिश है कि उस महफ़िल में शिरकत फरमाएँ। दूसरा ऐलान
सालाना मजलिस अज़ा शहादत शहज़ादी जनाब उम्मुल बनीन 12-13 जमादी उस्सानी को 7:30 बजे होगी, जिसको ख़िताब फरमाएंगे मौलाना सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी साहब क़िबला। और एक मजलिस इंशाअल्लाह मुनाकिद होगी बमकाम दर अली इब्न हुसैन अक़ब अलावा सरतौक़ मुबारक 15 फरवरी, उसको मैं ही पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। पहले गुजारिश है थोड़ा उधर के वाले लोग अगर इधर सामने आ जाए तो बहुत अच्छा। सलावत पढ़ते हुए आ जाइए। एक और सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है सूरह कौसर में, ए मेरे पैगंबर, हमने आपको कौसर इनायत फरमाया, यानी कसरत औलाद दी, यानी फ़ातिमा दी। अब इसका शुक्रिया यह है कि फ़सल्ले ले रब्बी का वनहर, अब आप मुस्तकिल नमाज़ें पढ़ते रहिए, अपने रब का शुक्रिया अदा करते रहिए और क़ुरबानियाँ पेश करते रहिए। इन नशानी अका हुआ लबतर, बेशक बे औलाद वो रहेगा जो आपका दुश्मन है और आपकी औलाद ख़त्म होने वाली नहीं है, इसलिए कि हमने आपको कौसर इनायत फरमाया है। सूरह कौसर का पहला पैगाम यह है कि इंसान के अंदर औलाद पाने के बाद गुरूर पैदा हो जाता है, तकब्बुर पैदा हो जाता है और वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने, और होता भी खुशकिस्मती है, लेकिन तकब्बुर करने लगता है, गुरूर पैदा हो जाता है इंसान के अंदर। अल्लाह कहता है जब औलाद मिले तो गुरूर नहीं करना है, बल्कि मेरे सामने अपना सर सजदे में रखना है। फ़सल्ले ले रब्बिक, अपने रब की नमाज़ें पढ़ते रहिए। हालांकि ये वही पैगंबर है कि जो इतनी इबादतें करता है, इतनी इबादतें करता है कि कुरान ख़ुद आवाज़ देता है, या अय्युहल मुज़म्मिलो क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, मेरे पैगंबर रातों को इबादत किया करो मगर कम। यानी पैगंबर से मुतालबा क्या है कि तुम रातों को इबादत किया करो मगर ज़्यादा ना किया करो, कम किया करो। इसलिए कि आपके पैरों पे वर्म आ जाती थी इबादत करते करते। इसी तरह जनाब ज़हरा जब इबादत खुदा करती थीं तो पैरों पे वर्म आ जाती थी बाप की तरह। तो इसी तरह रसूल जब इबादत करते थे तो वर्म आ जाती थी। तो आवाज़ कुदरत आई, मेरे पैगंबर इबादत किया करो मगर कम। अच्छा, एक तरफ तो कहता है इबादत कम किया करो, दूसरी तरफ कुरान क्या कहता है, हमने आपको कौसर दिया, अब आप अपने रब की नमाज़ें पढ़ते रहिए। यानी कमाल है या नहीं? एक तरफ परवरदिगार इबादत से रोक रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है नहीं, आप इबादतें करते रहिए। उसकी वजह यह है, जब तक ज़हरा नहीं मिली और इबादतें होती रहीं, आवाज़ कुदरत आई इबादत किया करो मगर कम। मगर जब हमने ज़हरा को दे दिया तो अब चाहे जितनी इबादत कर लो हमारा शुक्र अदा होने वाला नहीं। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप समझे? यानी हमने अब आपको फातिमा दे दी, हमने आपको ऐसा हदिया दे दिया कि जिसका शुक्रिया अदा होने वाला नहीं है। तो कौसर से मुराद है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा, यही सूरा वो है सूरह कौसर
कि जिसे चैलेंज के तौर पे रसूल ने पेश किया है लोगों के सामने। 7 कसीदे काबे की दीवार पर लटके हुए थे जिनको कहा जाता था सबए मुअल्लकात, यानी वो 7 फसाहत व बलागत के कसीदे लटके हुए थे काबे के आसपास। और अरबों को बड़ा गुरूर था इस बात के ऊपर कि हमारी फसाहत व बलागत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रसूल ने जिस सूरे को उनके सामने पेश किया उसको सूरह कौसर कहा जाता है। जहां कसीदे लटके हुए थे वहीं सूरह कौसर जाके लटका दिया। अब जो सूरह कौसर लटकाया तो वो जो बड़े बड़े शायर थे उन्होंने पहले अपने कसीदों को देखा, बाद में 3 आयतों वाले सूरे को देखा, अपने अपने कसीदे दीवार से उतार के ले गए और ये कहने लगे कि इस सूरे का जवाब मुमकिन नहीं है। मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। अब तो आप अंदाजा लगाइए, जिस सूरे से मुराद फातिमा हो जाए, जब उस सूरे का जवाब नहीं है। सलावत भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद। यानी जब उसका कोई जवाब मुमकिन नहीं है तो ज़हरा का जवाब बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मौज़ूए गुफ्तगू जो रखा गया है वो रखा गया है तारीख़ फिदक। इसे फदक भी कह सकते हैं, फिदक भी कह सकते हैं। तारीख़ फिदक। मैंने आपको पहले तो मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि आपको किसी भी मसले में घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी कुछ पढ़ूंगा उसका जिम्मेदार मैं हूं। और ये मौजू किसी पे लान तान के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, किसी के मज़हब को बुरा कहने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, किसी शख्सियत पे लानत पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, किसी मज़हब को बुरा कहने के लिए हमारा इरादा नहीं है। हमें हक भी नहीं है, इसलिए कि हम आले मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं। हम तो उनको भी गालियां नहीं देते जो हमें गालियां देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो हमारा मकसद न लान तान का है, हमारा मकसद न किसी मज़हब को टारगेट करने का है। हमारा जो मतलब मजलिसों का है, मकसद मजलिसों से है, वो ये नहीं है कि हम लानतें पढ़ेंगे, बुरा कहेंगे, नहीं। हम मजलिसों का मौजू इसलिए रखे हैं, इसलिए कि कुछ उलमा ने, उलमाए अहले सुन्नत ने, एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। कुछ डॉक्टर्स ने, जैसे ताहिरुल कादरी साहब, इसी तरह उनके दूसरे उलमा ने शीयों का एक मजाक उड़ाया है और फिदक का इनकार किया है और मजहका बना के रखा है मजहब शीयत को। हम खाली उन उलमा के जवाब में, चूंकि हमारा मजमा भी कभी कभी शक करने लगता है कि जनाब ये मामला क्या है, तो इसलिए अपनी नस्लों को बताने के लिए और अपने अकीदे को महफूज करने के लिए हमने ये मौजू रखा कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे फिदक की। बाकी हमें किसी पे ना लान करना है, ना तान करना है, ना हमें किसी को बुरा कहना है, ना हमें किसी मजहब को टारगेट करना है। खाली हमें अपनी हिस्ट्री पढ़नी है, वो भी सवाल के जवाब में। अगर सवाल न होता, इंटरनेट पे न होता, तो जवाब भी न दिया जाता। लेकिन चूंकि अब आया है तो ताकि दुनिया ये न समझ ले ये मजहब कमजोर है। समझ रहे? अब जरूरत है। मौजूए गुफ्तगू यहां तक था कि ये जो फिदक की बस्ती थी, इसको आबाद किया था फिदक इब्ने हाम ने। और इस बस्ती में, खैबर के पास ये बस्ती थी, इसमें चश्मे थे, इसमें बागात थे और इसमें हसीन मनाजिर थे, इसमें खजूर के पेड़ थे। और अल्लामा मजलिसी ने और दूसरे उलमा ने उसकी आमदनी 24,000 दीनार और कुछ अरसे के बाद 70,000 दीनार नकल फरमाई है। हमारे बुजुर्ग उलमा ने 70,000 और 24,000 दीनार इसकी आमदनी फरमाई है।
और ये जो फिदक था, ये जो रसूल इस्लाम ने जनाब ज़हरा को दिया, कल मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी जो लोग नए आए हैं उनको सिलसिले से जोड़ने के लिए, कि जब इस जमीन के ऊपर कब्जा लिया गया और मुसलमान खैबर जीत के फिदक की जमीन की तरफ चले और उन यहूदियों के ऊपर रोब पड़ गया मुसलमानों का, और उन्होंने अपनी आधी जायदाद रसूल के नाम करने का वादा किया, तो इस पे सुलह हो गई और उन यहूदियों ने यह जमीन रसूल के नाम कर दी। मैंने सूरह हश्र से आयत नंबर 6 और 7 पढ़ी थी, वमा अफा अल्लाहु अला रसूल ही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैह मिन खैलिन वला रिकाबिन वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वले रसूलिही वले दिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्नि सबील। सूरह हश्र आयत नंबर 6 और 7 के जो अल्लाह, जो जमीनें, जो जायदादें, जो सामान अल्लाह अपने रसूल को दिलवाए किसी भी करिए वालों से, और उस पे मुसलमानों ने घोड़े न दौड़ाए हों, लड़ाई न हुई हो, तलवारें न चमकी हो, तो ऐसा हक फलिल्लाह है, अल्लाह की मिल्कियत है, वले रसूल ही, रसूल की मिल्कियत है, वले जिल कुर्बा, और ये मिल्कियत है जिल कुर्बा की। अब इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है, कुरान से जिल कुर्बा तलाश कर लो। भाई आप इसमें बहस करने की क्या जरूरत है? आप कुरान से तलाश कीजिए कि ये जिल कुर्बा है कौन। तो फिर कुरान ने कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कुर्बा का पता चला। उसके बाद अल्लामा जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर्रे मंसूर सफ़हा तकरीबन उसकी जो जिल्द है तफसीर दुर्रे मंसूर की तीसरी जिल्द में सूरह बनी इसराइल की इस आयत पर वाते जल कुर्बा हक़हू, मेरे पैगंबर अपने कराबतदारों को उनका हक दे दो। फनज़ल जब्राइल, जिब्राइल नाजिल हुए, रसूल को पैगाम दिया। रसूल ने कहा किसे क्या दे दूं? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं ए फिदाकन इला फातिमा, ए फिदाकन, तो जो चाहता हूं आका साहब, ए फिदाकन इला फातिमा, फिदक दे दो फातिमा को। जैसे ही ये कहा, अच्छा ये है अहले सुन्नत की किताबों में, अपनी किताबों से भी सुन लीजिए, हमारी किताबों में यह है कि रसूल के पास जब ये जायदाद आई तो रसूल ने जनाब ज़हरा को बुलाया, सीने से लगाया, पास बिठाया और कहा बेटी मुझे कुरान ने एक हुक्म दिया है। कहा बाबा क्या? कहा मैं तुम्हें फिदक दे दूं। बेटी ने पूछा बाबा क्यों? कहा ले उम्मे के अला अबी के महरुन, ए मेरी बेटी मेरे ऊपर तुम्हारी मां खदीजा का मेहर भी है, एहसान भी है। एक सलावत भेजना मोहम्मद आल मोहम्मद। भाई एक एक आदमी तवज्जो चाहता हूं, जो मेरे सामने बैठे हैं। क्या कहा? तेरी मां का हक मेरे ऊपर है, मैं चाहता हूं ये जायदाद तेरे नाम करके कुछ तेरी मां का हक अदा कर दूं, इसलिए कि तू अकेली वारिस है मां की। अरे भाई आपने तवज्जो ही नहीं दी। तू अकेली वारिस है अपनी मां की। नबी को पता था मेरे बारे में तो ये कह देंगे कि नबी मीरास छोड़ता ही नहीं है। मैंने कहा ये मेरी तरफ से नहीं मिल रहा, खदीजा की तरफ से मिल रहा। सलावत भेज दे मोहम्मद।
अब समझे इस। अच्छा, उसके बाद सीरत हलविया, इमाम हलवी उलमाए अहले सुन्नत के मशहूर आलिम, उर्दू में किताब है, जाके देखिए। उन्होंने लिखा कि जब ये नामा लिखना चाहा नबी ने तो कहा, ए अली लाओ एक चमड़ा लेके आओ, एक चमड़ा लेके आओ, उस पे मैं मोहर लगा देता हूं और गवाही देगा एक मेरा गुलाम और एक तुम और एक उम्मे ऐमन। गवाह बनाया उम्मे ऐमन को, अली इब्ने अबी तालिब को और अपने एक गुलाम को, और इन सब के सामने शहजादी को वो हक नबी ने इनायत कर दिया अपनी ही जिंदगी में। तवज्जो चाहता हूं, या रसूल अल्लाह अपनी ही जिंदगी में क्यों दे रहे हैं आप? तवज्जो चाहता हूं, देखिए अपनी ही जिंदगी में क्यों दे रहे हैं आप कब्जा का? इसलिए कि बाद फिक़ही मसाइल आएंगे बाद में, वो ये कहते हैं अगर हदिये पर कब्जा मालिक के सामने नहीं लिया जाता तो फिर जिसको हदिया किया है आपने वो उसका मालिक नहीं बनता। एक मसला ये भी है, मगर ये फिक़्ह के एतबार से मसला सही नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं अपने जवान भाइयों को। यानी अगर मैंने आपको कोई जमीन हदिया की, गिफ्ट किया और मैंने आपके नाम कर दिया, तो अगर मेरी जिंदगी में वो आपके कब्जे में नहीं आया तो उसके बारे में बाज फिक़्हों में यह है कि अगर कब्जा नहीं लिया तो आप उसके मालिक नहीं बन सकते। हालांकि मजहबे तशय्यो की फिक़्ह में ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारे यहां तो यह है, अगर हदिया कर दिया तो चाहे कब्जा लिया हो चाहे कब्जा ना लिया हो, अगर एक दफा होशो हवास के साथ अपनी मर्जी से कोई प्रॉपर्टी दे दी तो उसके मालिक वो हो जाते हैं जिसको हिबा किया है। लेकिन इनके यहां है, नबी जानते थे फिक़्हें बनेंगी तो उन्होंने कब्जा भी दे दिया ज़हरा को। नबी की मौजूदगी में जनाब ज़हरा फिदक की आमदनी खुद लेती थी, गरीबों को खुद बांटती थी, मिस्कीनों को खुद खिलाती थी। अब समझ में आया नबी ने क्यों नाम किया फातिमा के और खदीजा की याद दिला के, ताकि दुनिया को बता दे जब मां ने अपना माल न खाया। समझ रहे? एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आलिम। आप समझ रहे हैं मसला कि मां ने भी अपना माल सारा खिला दिया। फिदक की आमदनी को जनाबे ज़हरा कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी। और यहीं से आपको छीनने का फलसफा पता चल जाएगा। अगर आप समझ गए इंशाअल्लाह तो नस्लों तक हिस्ट्री याद रहेगी फिदक की। क्यों छीना? अपने ऊपर खर्च नहीं होता, सारा मिस्कीनों के ऊपर, यतीमों के ऊपर, बेवाओं के ऊपर, गरीबों के ऊपर। घर में खुद फाके हैं। जिस वक्त फिदक की आमदनी ज़हरा के हाथ में आती थी उस वक्त भी ज़हरा के घर खुद फाके होते थे और दूसरों को खिलाया करती थी शहजादी। ये खिलाने का जज्बा शिया कौम के अंदर ये ज़हरा से मिला है। और आज तो मेरी तायीद करने के लिए दाहिने बाएं दोनों, एक तरफ एक आलिम बैठे, एक तरफ दूसरे आलिम बैठे हैं। इधर मौलाना तकी साहब हैं और उधर मौलाना हैदर साहब हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सुनिए, तो ये जज्बा
जनाबे ज़हरा के घर में खुदा की कसम फाके होते थे। अब देखिए हुकूमत ने क्यों छीना, कब्जा हो गया जनाबे ज़हरा का। सवाइक़े मुहरिक़ा में अल्लामा, आप देखिए कितने अजीम आलिम दीन इब्ने हजर मक्की, जिन्होंने शियों के खिलाफ एक किताब लिखी, उसका नाम रखा सवाइक़े मुहरिक़ा, यानी शियत को जला देने वाली बिजलियां। उसमें जितना भी जहर उगला जा सकता था उन्होंने उगला, मगर शिया तो न जले। समझ रहे? मगर उन्होंने सवाइक़े मुहरिक़ा लिखी शियों के खिलाफ, उसमें भी उन्होंने लिखा इंतज़ा फुलानुन अन फातिमा, एक शख्स ने, हाकिम ने ज़हरा से लिया, ज़हरा के आमिलों को हटाया, अपने आमिलों को दाखिल किया। आमिलों का हटाना इस बात की दलील है कि नबी के बाद जमीन पे ज़हरा का कब्जा था। भाई तभी तो लिख रहे हैं वो, हटा के अपने आमिलों को उधर लगाया गया। ज़हरा के आमिल रोते हुए आए, शहजादी हमें हटा दिया गया वहां से। शहजादी ने चादर ओढ़ी, चादर ओढ़ के दरबार में पहुंची। सबसे पहला कानून इस्लाम का तीन तरीके से साबित किया कि यह मेरा हक है। एक तरीके से नहीं, 3 तरीके से। पहला तरीका, सबसे पहले जाके कहा मेरे आमिलों को क्यों हटाया, जमीन पे कब्जा मेरा था। इसको कहते हैं, मौलाना साहब से पूछिए, इसको हमारे इल्म उसूल की इस्तिलाह में जो उसूल पढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं कायदतुल यद। यद, यद कहते हैं हाथ को, कायदतुल यद यानी हाथ का कायदा, यद का कायदा। यद का कायदा मतलब क्या? मालिक वो है जिसके हाथ में है। अरे भाई, मालिक वो होता है चीज जिसके हाथ में है। कब्जा किसका है? ज़हरा का। बाप के जमाने में भी कब्जा, बाप के जमाने के बाद भी कब्जा। अच्छा, कानून क्या है इस्लाम का? अगर कोई शय किसी के कब्जे में हो और मैं उससे वो चीज लेना चाहूं, दावा करूं कि ये चीज तुम्हारी नहीं है, तो इस्लाम का कानून है अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनो अला मन अनकर। जो इनकार करे वो खाली कसम खा ले, यानी जिसका कब्जा है वो कसम खाएगा, और जो कह रहा है ये जमीन तुम्हारी नहीं है वो गवाह लेके आएगा। उसूल समझे? यानी गवाही किसे पे? मसलन मेरा ये माइक है, मेरे कब्जे में है, आप उधर से उठ के आए, ये माइक तुम्हारा नहीं है। कानून इस्लाम ये कहता है कि गवाह वो देगा, यानी वो गवाही पेश करेगा कि मैं 2 आदमी गवाह पेश करता हूं इस बात पर कि ये माइक तुम्हारा नहीं है। मेरे ऊपर शरीयत कहती है खाली कसम खा लो कि खुदा की कसम वल्लाह ये माइक मेरा ही है। अच्छा देखिए, ज़हरा के साथ धांधली कितनी हुई, ज़हरा पे जुल्म कितना हुआ। कब्जा ज़हरा का, गवाह किसे पेश करना थे? हाकिम को गवाह पेश करने हैं, हाकिम को। मगर नहीं, पहला इस्तिदलाल जनाबे ज़हरा ने किया कब्जे से। उसके बाद कहा, जब ना माने तो उसके बाद कहा ये एक तरह तो मेरा ये वैसे हक है चूंकि मेरा कब्जा है, दूसरी तरह मुझे हिबा किया है, मेरे बाप ने मुझे हिबा किया है।
हाकिम कहने लगे कि आपके पास कौन से गवाह हैं इस बात पर कि ये आपको आपके बाप ने दिया। अब सारी उलमाए सुन्नत की किताबें मैंने सीरत हलबिया में जाके देखी है, जनाब ज़हरा ने कहा मेरे पास गवाह मौजूद हैं। कहा क्या? कहा वो तहरीर भी है जो बाप ने लिखी। नहीं, वो तहरीर भी है। उस तहरीर के गवाह का पहला गवाह है अली, दूसरा गवाह है रसूल का गुलाम, तीसरी गवाह है उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन पता है क्या कहा? अम्मा अली तजुर्रुन्नारो इला कुर्सते, यानी ये तो अपनी रोटी सेकने के लिए आग को अपने घर लाने की सोचेंगे। इनको क्या है भाई, ये तो तुम्हारे शौहर हैं और ये वही गवाही देंगे जो तुम चाहती हो। इनकी गवाही कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कंबर है, कहा कंबर गुलाम है, गुलाम की गवाही कबूल नहीं होती। कहा उम्मे ऐमन है, कहने लगे ये एक औरत है। अच्छा उम्मे ऐमन को बुला भी लिया दरबार में। उम्मे ऐमन, हाकिम ने पूछा उम्मे ऐमन से बता तू क्या गवाही देती है? कहा पहले एक चीज की गवाही मैं लेना चाहती हूं तुमसे। नहीं तवज्जो चाहता हूं भाई, एक चीज की गवाही पहले मैं लेना चाहती हूं तुमसे। कहा क्या? कहा पहले मुझे इतना बताओ कि तुमने, ए दरबार वालों, तुमने नबी से नहीं सुना इन्ना उम्म ऐमन इमरातुन मिन अहलिल जन्ना? क्या नबी मेरे बारे में यह कह के नहीं गए कि उम्मे ऐमन जन्नत की औरतों में से एक है? अरे भाई समझिए फलसफा। पहले कहा तू गवाही दे इस बात की कि क्या नबी ने कहा? कहा बिल्कुल कहा, मैंने इन कानों से सुना कि उम्मे ऐमन जन्नत की एक औरतों में से एक औरत है। एक मर्तबा कहा जब तूने सुना है तो मैं गवाही देती हूं, खुदा की कसम मेरे सामने रसूल ने ज़हरा के लिए इस जमीन को वक्फ किया है और ये नाम किया ज़हरा के, और जब तूने गवाही दे दी तो जो जन्नत की औरत हो वो कभी झूठ नहीं बोलती। एक सलावात और पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। समझ रहे हैं? उम्मे ऐमन जन्नत की औरतों में से एक औरत है। आप मुझे बताइए झूठा आदमी जन्नत में जा सकता है जो झूठा हो? अच्छा जो गवाही भी इतनी बड़ी झूठी दे तो क्या माज़अल्लाह नबी को मालूम न था कि मैं ऐसी खातून को जन्नती कह के जा रहा हूं जो झूठ बोलेगी? क्या नबी पे इल्म गैब नहीं था? क्या नबी की सनद जो है वो गलत हो गई? और फिर मसला ये भी सुनिए, अगर यहां सनद गलत है तो फिर उनके बारे में सनद कैसे सही है कि 10 आदमी जन्नत में जाएंगे? अशराए मुबश्शरा यानी 10 सहाबा वो हैं जिनको जन्नत की बशारत दी गई है, तो वहां कैसे सही है भाई? उम्मे ऐमन ने गवाही दी। अच्छा कहा मेरी गवाही के लिए मेरे बच्चे हसन और हुसैन, उन्होंने कहा इनकी गवाही भी कबूल नहीं है। क्यों? कहा ये तो बच्चे हैं, ये तो वही कहेंगे जो मां सिका के लाई है। अब देखिए मैंने पहले ही कहा आपसे कि हमारा मकसद न तो उस जमाने में अहले सुन्नत हजरात थे और न उस दरबार में तशय्यो हजरात थे, यानी ना तो हम थे और ना आप थे। हमारा मकसद लान तान का या गलत बयानी का या किसी मजहब को टारगेट करने का इसलिए नहीं है, इसलिए कि जब आप थे ही नहीं और हम भी नहीं थे, हमें हक की तलाश है। आप भी हमारे साथ हक की तलाश कीजिए।
सही है, हमें भी हक तलाश करना है, आपको भी हक तलाश करना है, इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत। और माशाल्लाह हमारी किताबें भी भरी पड़ी हैं, आपकी भी भरी पड़ी हैं, आप हमारी ना पढ़िए, आप अपनी ही किताबें पढ़िए। और खुसूसन डॉक्टर ताहिर साहब, ताहिरुल कादरी साहब, उन्हें तो अपनी किताब, जिनको इतने बड़े बड़े हाफिज़ और जिनको इतने हवाले याद हैं, वो अपनी, हम तो खाली ये कहते हैं बस इतना बता दीजिए कि आया तथहीर ज़हरा की शान में है या नहीं है। खुद डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा कि हां आया तथहीर में ज़हरा है। तो कमाल का मसला यह है, अगर शहजादी अब गलत दावा जाके करती है तो बात ज़हरा पे नहीं आती, खुदा पे जाती है। अल्लाह ने ऐसी औरत की तहारत की जिम्मेदारी क्यों ली जो माज़अल्लाह गलत दावा करेगी। अब आइए, मजमऊज़ ज़वाइद व मंबउल फ़वाइद उलमाए अहले सुन्नत की बड़ी किताब है, मुस्तदरकुस सहीहैन उनकी बड़ी किताब है, यनाबिल मवद्दत उनकी बड़ी किताब है। उसमें जनाब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक हदीस इरशाद फरमाई, मा रआए तो कत्तो अस्दक मिन फातिमा गैर अबीहा, मैंने पूरी कायनात में रसूल के अलावा फातिमा से सच्ची औरत कोई देखी नहीं। कौन कह रही? तो आप क्यों कहते हैं हम उम्मुल मोमिनीन को मानते हैं? जब उम्मुल मोमिनीन कह रही हैं कि रसूल के अलावा सबसे सच्ची खातून का नाम है फातिमा। अच्छा, एक लक़ब शहजादी का जो अल्लाह ने दिया वो है सिद्दीका। दो लफ्ज़ सुन लीजिए, एक तो है वादा और एक है दावा। एक वादा, दोनों शरीयत में मौजूद हैं। आप ये बताइए कुव्वत किस में है ज्यादा? दावे में। एक ज़हरा का वादा है, एक ज़हरा का दावा है। वादा क्या है वो सुन लीजिए। इसीलिए ज़हरा को सिद्दीका कहते हैं। सिद्दीका का मतलब समझ लीजिए, सिद्दीका का मतलब खबर देने वाली नहीं होता। सिद्दीका का मतलब सच्ची खबर देने वाला नहीं होता, उसे कहते हैं सादिका। मसलन अज़ा खाने ज़हरा से एक आदमी आया, आने के बाद कहा मैं जब अज़ा खाने ज़हरा से चला था तो वहां बारिश तेज हो रही थी। अब हमें क्या पता सच्चा है या झूठा है। एक आदमी वहीं था मौजूद, हमने फोन किया, कहां हो? कहा अज़ा खाने ज़हरा में हूं। क्या हो रहा है? कहा बारिश तेज हो रही है। अब इस आदमी को क्या कहोगे? इसको कहेंगे सादिक। क्यों? इसलिए कि इसका कलाम वाक़े के मुताबिक है। नहीं समझ ली? आज आप बताइए सादिक की डेफिनेशन, सादिक की तारीफ क्या है? किसे कहते हैं सादिक? का सच बोलने वाला। सच बोलने वाला किसे कहते हैं? का जैसी खबर दे वैसा ही हो। यानी अगर कहा ये हो रहा है और हमने वहां जाके देखा तो वाकई बारिश हो रही थी, तो इसको कहते हैं सादिक और सादिका। लेकिन अगर बारिश ना हो रही हो और आपने खबर दी हो तो आप हैं झूठे। तो इसका मतलब है सादिक उसे कहते हैं जिससे पहले कुछ हो चुका हो, बाद में उसने उस वाक़े की खबर दी हो, फिर बिल्कुल ऐसा ही निकले जैसा उसने खबर दी है, इसे सादिका कहते हैं। लेकिन पूछिए उलमा से, सिद्दीक और सिद्दीका उसको कहते हैं जो किसी वाक़े का मोहताज ना हो, जैसा कह दे वैसा हो जाए।
ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये बाकायदा हम तालिबे इल्मों को मदरसों में, नजफ के, ईरान के, इधर उधर सब यही बहसें पढ़ाई जाती हैं किताबों में। तो वाक़े के मुताबिक जिसकी खबर हो उसे कहते हैं सादिक, लेकिन इधर जबान से कुछ निकले और हो जाए इसे सादिक नहीं कहते, इसे सिद्दीक कहते हैं। सादिक वाक़े का मोहताज है, वाक़या सिद्दीक का मोहताज है। एक दफा जनाबे इब्राहिम के घर में मेहमान आ गए, खाने के लिए कुछ नहीं था। सारा ने कहा लेके आओ, रेत को भरा और रेत भरने के बाद घर आ गए। सारा ने कहा क्या है? कहा आटा। अब जो रोटियां पकाने के लिए चली तो वो आटा ही था। कहा तू नहीं जानती, कुरान ने नहीं कहा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, इब्राहिम हमारा सिद्दीक नबी है। सिद्दीक उसे कहते हैं जो कह दे। अब समझिए, बच्चों ने आके कहा मादरे गिरामी कल ईद का दिन है, का कपड़े जन्नत से आएंगे, सुबह रिजवान लेके आ गया। इसे कहते हैं सिद्दीका। ये था जहरा का वादा, जिसका वादा इतना सच्चा है उसका दावा कितना सच्चा हो। अब सुनिए, दावा किया, गवाह पेश किए। पहला गवाह अली इब्न अबी तालिब। मुझे आप ये बताइए कि कितनी हदीसें नबी की गलत हो जाती हैं। अल हक़्क़ु मा अली व अलीयुन मा अल हक़, हक़ अली के साथ है अली। अल कुरानो मा अली व अलीयुन मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है अली। तो अगर झूठी गवाही दे दें तो ना अली कुरान के साथ है, ना कुरान, ना हक अली के साथ है, ना अली। अच्छा, एतराज किस पे होगा? नबी पे। तुमने ऐसे आदमी को हक के साथ किया क्यों? इसका जवाब है कोई? मुसलमान कोई जवाब दे सकता है इसका? नहीं जनाब, ये तो वही कहेंगे। तो देखिए, ये कोई और शौहर नहीं है जो गलत बयान, इसके लिए पाबंदी है, ये हक कहेगा, वरना नबी की जबान गलत हो जाएगी। तो दो हदीसें गलत हो जाती हैं। अच्छा, तीसरी बात सुन लीजिए। एक सहाबी हैं, बिल्कुल समझिए, दिल खोल कर सुनिए। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद सफा 102 और उसके अलावा इसाबा, इस्तियाब, उसदुल गाबा, ये उलमाए अहले सुन्नत की 6 किताबें हैं। इनमें एक सहाबी है जिसका बुखारी में भी है, पूरा वाकया पढ़ लीजिए। खुजैमा इब्ने साबित, नाम याद करिए, खुजैमा इब्ने साबित। ये रसूल का सहाबी है अजीम। और वाकया ये है कि इसको कहा जाता है ज़ुश्शहादतैन। ज़ुश्शहादतैन का तर्जुमा क्या है? यानी एक की गवाही दो के बराबर। ये जो सहाबी है इसका लक़ब है ज़ुश्शहादतैन, यानी अगर किसी मामले में ये अकेला आदमी, सबने लिखा उलमाए ने सुन्नत, कोई इख्तलाफी शख्सियत नहीं है, सारे सुन्नी सारे शिया, अपनी अपनी किताबें चेक कर लें। तो इसका वाकया क्या है कि ये आदमी वो है, अगर किसी मामले में अकेला जाके गवाही दे दे तो नबी ने कहा अब दूसरे गवाह की जरूरत, इस अकेले की गवाही दो के बराबर है। अब समझ गए ज़ुश्शहादतैन? हां, दो के बराबर है। क्यों है? सारे सहाबा गवाही देंगे दो दो मिलके,
और ये अकेला गवाही देगा तो 2 के बराबर बनेगी। क्यों? उसकी वजह सुन लीजिए। उसकी वजह बुखारी ने उम्दतुल कारी, शरह सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, उसमें लिखा कि मदीने में टहलता टहलता सवा इब्ने हारिस नाम है उसका, अभी देख के आया हूं, गूगल पे भी सर्च करके निकाल लीजिए। सवा इब्ने हारिस मुहारबी, ये एक आदमी है, मदीने के अंदर इंटर हुआ, ये सुबह के वक्त मदीने में दाखिल हुआ। बेहतरीन घोड़ा, अरबों की जो सवारी थी वो सबसे बेहतरीन घोड़ा होता था, और जरूरत भी थी उस वक्त घोड़ों की, जिस तरह आज के दौर में कार। तो घोड़ा बड़ा बेहतरीन था। जिस सहाबी ने भी देखा वही ललचा गया, मगर देखते देखते उसको चले गए। ये आया मस्जिद के पास, नबी को घोड़ा पसंद आ गया। एक मर्तबा पैगंबर ने कहा, मियां कितने का दोगे? उसने पैसे मुअय्यन किए कि मैं इतने का दूंगा। कहा ठीक है, मैं घर से तुझे लाके पैसे दे रहा हूं। रसूल इसको साथ लेके चले। नबी थोड़ा अंदर घर जल्दी दाखिल हुए, ये पीछे रह गया। कुछ सहाबा इसको मिल गए। अब इनकी किताबों में यह है, चूंकि खयानत नहीं करनी चाहिए, आलिम का काम है तालिब इल्म का, वो खयानत ना करे। हमारी किताबों में नहीं है ये, लेकिन इनकी किताबों में है कि उन सहाबा को यह मालूम नहीं था कि यह घोड़ा नबी ने खरीद लिया। चलिए हम मानने को तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं पता होगा, कोई इल्म गैब तो था नहीं उन्हें, हम इनके साथ हैं। उन सहाबा को नहीं पता ये घोड़ा नबी ने खरीद लिया। उन्होंने कहा भाई कितने का है? इसने कीमत बढ़ा के बताई। उन्होंने कहा भाई घोड़ा अच्छा लग रहा है, चाहे इतने ले लो मगर घोड़ा दे दो। अब जो नबी ने कीमत तैयार बताई थी वो कम थी, जो सहाबा ने बढ़ा दी वो ज्यादा थी। इसको लालच आ गया, इसने जो है कहा ठीक है मैंने तुम्हें घोड़ा बेच दिया। सहाबी जैसे ही घोड़ा लेने लगा, नबी आ गए। नबी ने कहा भाई ये घोड़ा ये तो मैंने खरीद लिया। सहाबा ने कहा हमें तो पता नहीं। उसने इनकार कर दिया, मैंने तुम्हें बेचा नहीं, मैंने तो नहीं बेचा तुम्हें। अजद नबी कह रहे हैं तूने मुझे बेचा, वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं बेचा। सहाबा कहने लगे या नबी अल्लाह एक ही हल है, तुम गवाह ला दो। अरे हमें कोई सदमा नहीं होता जहरा से गवाह मांगने का जो नबी से गवाह मांग ले। समझ रहे हैं आप? गवाह लाओ। नबी ने कहा भाई जिस वक्त इसने बेचा या ये था या मैं था। उसी झगड़े में खुजैमा इब्ने साबित आ गया, सही बुखारी में है। उसने कहा अना अशहदो बेजालिका कद बेतहू, मैं गवाही देता हूं कि ये घोड़ा मेरे नबी ने खरीदा है। नहीं तवज्जो दी आपने? मैं गवाही देता हूं कि ये घोड़ा मेरे नबी ने खरीदा है और इसने बेचा है। नबी मुतवज्जे हुए। खुजैमा शाहिद के लिए, गवाह के लिए यह जरूरी है कि वो मौजूद हो। तुम तो मौजूद नहीं थे, तुमने गवाही कैसे दे दी? कहा या रसूल अल्लाह गवाही इसलिए दे रहा हूं, जन्नत मानी तेरे कहे से, दोज़ख माना तेरे कहे से, अंबिया माने तेरे कहे से, रसूल माने तेरे कहे से, दीन माना तेरे कहे से, शरीयत पहचानी तेरे कहे से। हमें मालूम है तुम जिंदगी में झूठ बोल ही नहीं सकते। अगर झूठ बोल दोगे तो इस्लाम झूठा हो जाए।
बात सुन, एक एक आदमी मुतवज्जो हो जाए जल्दी जल्दी। बस क्या कहा? चूंकि आप पर ईमान ला चुके, जो कुछ, जब हमने उन चीजों को मान लिया जिनको देखा नहीं, जन्नत हमने देखी नहीं, तुमने कहा मानी। कौन कौन नबी आया हमने देखा नहीं, हमने माना। हूरे और गिलमान हमने देखे नहीं, तो सारी चीजें तो वही मानी जो देखी नहीं। एक मर्तबा नबी ने सहाबा को मुतवज्जे करके कहा, फज्जाअला शहादत खुज़ैमा बेशहादत रजुलैन, कहा मेरे सहाबा याद रखना, आज से मेरा ये सहाबी अकेला 2 गवाहों के बराबर है। अरे भाई अब भी जुमला कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर कोई एक मसले की गवाही दे दे, उसकी गवाही 2 के बराबर हो, जो सुलाशीरा में उठ के पूरे इस्लाम की गवाही दे। एक सलावात भेज दे मोहम्मद। कुरान में वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ये काफिर ये कहते हैं तुम रसूल नहीं हो। खुल, कह दो इनसे मेरी गवाही के लिए अल्लाह काफी है, और जिसके पास पूरी किताब का, तो गवाह अली है या नहीं है? और कमाल की बात है, खुदा बंदों के मुकाबले में गवाह नहीं है। अली किसी बंदे के साथ गवाह नहीं है, अली रिसालत का गवाह खुदा के साथ है। यानी अगर जुमले की कदर करे कहूं, कुरान की आयत बताती है जितना गवाही का वजन खुदा की है, इतना ही वजन अली की गवाही का। देखिए थोड़ा सा फर्श की भी कमी पड़ रही है उधर बाहर, थोड़ा थोड़ा सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाइए, सलवात पढ़ते हुए जल्दी जल्दी, ताकि जगह मिल जाए लोगों को। पता नहीं पीछे को पहले सरकते हैं फिर पीछे कोई सरक जाते हैं। तो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज गवाहों पे बहस हो रही है। पहला गवाह अली से बड़ा कोई गवाह है? रिसालत का गवाह। अच्छा, घोड़े की तस्दीक कर दे तो एक सहाबी की गवाही 2 के बराबर हो जाए। खाली घोड़े की तस्दीक कर दे और जो पूरी रिसालत की तस्दीक करे, और रिसालत की तस्दीक नहीं, रिसालत का सबसे बड़ा मोजज़ा है मेराज। जब रसूल ने आके कहा अली मैं मेराज पे गया था, कहा या रसूल अल्लाह मैं बयान करूं? तो कैसा गवाह है? अब ये बताइए, अगर इस गवाह पे मैं 5 मजलिसे या अशरा पढ़ दूं तो हो नहीं सकता क्या? लेकिन मुझे फिदक पूरा करना है। पहले गवाह को रद्द किया गया, ये अली हैं। हालांकि सिद्दीक अकबर अली, तस्दीक रिसालत करने वाला अली, तस्दीक इस्लाम करने वाला अली, पूरी कायनात में सबसे बड़ा आलिम खुद जनाब उमर ने कहा है अल्लाह मुझे उस मुश्किल के लिए जिंदा न रखना जिस मुश्किल को हल करने के लिए अली ना हो। अरे भाई सहाबा के ही अकवाल पढ़ लीजिए, समझ रहे? इस मुश्किल को हल करने के लिए अली। खैर, इस गवाह को मैं छोड़ता हूं। कहा ये तो वही गवाही देंगे
उसके बाद क्या कहते हैं, बच्चे की गवाही हम नहीं मानते। ठीक है, देखिए इसमें मैंने पहले आपसे कहा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, दलील को दलील से काटा जाता है। पहले आप ये बताइए आप क्यों नहीं मानते? आप बच्चे की गवाही क्यों नहीं मानते? वैसे भी बच्चा तो मासूम होता है, समझ रहे है नहीं बच्चा, वही आम बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। अब आइए हम कुरान मजीद देखते हैं, क्या बच्चे की गवाही कबूल है? देखिए मैंने आपको कहा फिदक का जवाब जज्बात में आके ना दीजिए, दलील से दीजिए। उन्होंने कहा हम गवाही नहीं मानेंगे बच्चों की, ठीक है नहीं मानिए। अब आइए हम कुरान पढ़ते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ बगैर बाप के, एक बच्चा पैदा हुआ बगैर, और यहां आपको पैगाम भी दे दूं, बगैर पैगाम के मजलिस भी नहीं होनी चाहिए। जब ये बतने मुबारक में रहा और बतने मुबारक में था तो हुक्म हुआ कि तुम इस घर से निकल जाओ। अब मैं इतना तफसील से नहीं पढ़ूंगा, जाकिरीन से पक्का याद कर रखा है तुमने, ये मुझे पता है। और इतने जाकिरीन सुनते हो, इस पे तो बड़ा जोर शोर से बयान करते हैं ना वो, तो मैं तो क्यों वक्त आपका वो लूं जब आपको पहले ही पता है। मैं जिस नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूं वो ये है, हुक्म हो गया निकल गई, खाने पीने का मसला आया, अल्लाह ने एक खजूर पैदा किया मरियम के लिए। खजूर में वक्त लगता है उसके बढ़ने में, मगर यहां ऐसा हुआ कि जल्दी से खजूर फौरन लम्हों में तैयार हो गया, लम्हों में तैयार हो गया। अब कुरान क्या कहता है, ए मरियम खाना खाओ, खजूर खाओ ताजे ताजे, लेकिन ऐसे नहीं, उठो इसकी टहनियां हिलाओ। मुझे ये बताइए आप सोच के, ये जो खजूर का पेड़ था ये अल्लाह ने पैदा किसके लिए किया था? हम और आप तो थे नहीं वहां, मरियम के लिए किया था ना। अच्छा परवरदिगार वो गैर हालत में भी है, हालत भी नाजुक है। जब तूने इतना पेड़ पैदा कर दिया इतना बड़ा लम्हों में जो कई सालों में तैयार हो, तो ऐ अल्लाह तक तू कुछ खजूर खुद नहीं गिरा सकता नीचे? भाई एक समझने की बात है या नहीं है? अल्लाह ने पेड़ पूरा पैदा कर दिया, अच्छा खजूर भी पका दिए, तो जब सारा काम तू ही कर रहा है तो ऐसा कर ये खजूर खुद ब खुद झुके, मरियम को उठना ना पड़े। इस वाकये में पैगाम क्या दिया अल्लाह ने? ये वो है जो जाकिरीन आपको बहकाते हैं आके, उनका सुनिए। जन्नत अज़ादारों की है, जन्नत हमारी है, जन्नत उनकी है। हम क्या करेंगे नमाज पढ़ के, हम क्या करेंगे रोजे रख के, हम क्या करेंगे इबादत करके, हम तो अली अली करते हैं। जन्नत हमारे लिए तो बनाई है, बिल्कुल बनाई है, 100% मैं भी मिंबर से कह रहा हूं। जन्नत बनी है अज़ादारों के लिए, जैसे वो पेड़ उगा था मरियम के लिए। मगर अल्लाह ने कहा जिस तरह कोशिश के बगैर मरियम को ना मिला, इसी तरह इबादत के बगैर तुम्हें नहीं मिले। समझे? तो मैं भी मिंबर से कह रहा हूं दावे के साथ, जन्नत ज़हरा के शियों के लिए है, मगर जन्नत तैयार कर दी अल्लाह ने, मगर जाओगे अपनी कोशिश से। जिस तरह यहां पेड़ उगा मरियम के लिए, अच्छा उन्होंने हिलाया, बच्चा पैदा हो गया,
मुझे आप सोच के बताइए कि मरियम की शादी क्यों नहीं हुई? सोच के बताइए, मरियम की शादी क्यों नहीं हुई? एक जवाब, तीन जवाब। पहला जवाब, इसलिए कि मरियम को कुरान ने सिद्दीका कहा, और सिद्दीका की शादी उसी से हो सकती है जो सिद्दीक हो। एक जवाब। दूसरा जवाब, और उस जमाने में कोई सिद्दीक नहीं था। मुझे देना ही पड़ेगा जवाब आपको। अब नबी की हदीस समझ में आई, लौला अमीरुल मोमिनीन तज़व्वजहा लमा काना लहा कुफुन इला यौमिल क़यामा। अगर फातिमा से अली शादी न करते तो कयामत तक फातिमा का कोई हमसर ही न होता। सिद्दीका की शादी गैर सिद्दीक से नहीं, एक। मासूमा की शादी गैर मासूम से नहीं। कानून बशरियत है, बच्चा पैदा नहीं होता बाप के बगैर। कानून इस्मत है, मासूमा की शादी नहीं होती गैर। अल्लाह ने कानून बशरियत तोड़ दिया, बच्चा दे दिया बगैर बाप के, मगर कानून इस्मत नहीं तोड़ा। यही सबका जवाब है। अहले सुन्नत ने भी यही जवाब दिया जो मैं दे रहा हूं आपको। सबका जवाब यही है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या अल्लाह इस पे कादिर नहीं था कि कोई मासूम पैदा कर देता? उस जमाने में था या नहीं था? फिर पैदा क्यों नहीं किया? अब सुनिए यहां से, अब सुनिए यहां से, मुतवज्जो हो गए ना? अल्लाह कादिर है या नहीं है? तो जब अल्लाह कादिर है तो एक मासूम पैदा क्यों नहीं किया? अल्लाह ने कहा जब मैं कानून बशरियत तोड़ूंगा तो बशरियत भड़केगी, चीखेगी, शोर मचेगा, मरियम के पास आएगी। भाई देखिए, अल्लाह चाहता है यह किस्सा कयामत तक कुरान में नकल हो जाए। नहीं नहीं, अभी मैं तशरीह करूंगा जब, चूंकि भारी बात है। अल्लाह चाहता था शोर मचे, एतराज हो, कौम आए, फिर एक बच्चा गवाही दे, फिर उस बच्चे की गवाही कुरान में लिखो, फिर कुरान को कयामत तक रखो, फिर उनके मुंह पे तमाचा मारू जो ये कहे बच्चे की गवाही कबूल आई। समझ रहे हैं आप? अल्लाह चाहता था वाकया कयामत तक कुरान में नकलो हो गया। चलिए, कौम आ गई। सूरह मरियम आयत नंबर 29 और 30। आई कौम मां काना अबू के अमर सोइन व मां काना तुमो के बगिया। न तेरी दधियाल खराब, न तेरी ननिहाल खराब, न तेरी मां खराब, न तेरा बाप खराब। ये बच्चा आया तो कहां से आया? आवाज कुदरत आई। अब जाग जाइए सब, आवाज कुदरत आई, मरियम चुप का रोजा रख लो। चूंकि जो मासूमा होती है वो बदतमीजों का जवाब नहीं देती। चुप का रोजा रख लो, चुप हो जाओ। मरियम चुप हो गई। कुरान कहता है आयत नंबर 29-30, फाशारत इले, उंगली से इशारा किया बच्चे की तरफ। बच्चे अब पता क्या कहने लगे? है कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, हम कैसे कलाम करें उस बच्चे से? कुरान की फसाहत के कुर्बान, अरबी ग्रामर में लफ्ज क्या रखा? हम कैसे बोलें। ये नहीं कहा ये कैसे बोलेगा,
हाँ, ये भी फसाद है कुरान की। हम कैसे कलाम करें इस बच्चे से जो गहवारे में है। अभी इन्होंने इतनी बात कही थी कि वो जो वकील सफाई था वो बोला, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, वह आतानी अल किताब, मुझे अल्लाह ने किताब दी है, वह जालनी नबिया, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया। अब यहां माशाअल्लाह वकालत, मेरी दुआ है इस मजलिस की बरकत से ज़हरा की कि मजहब शियत में बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन जज, बेहतरीन वकील पैदा हो। समझ रहे? मुकदमे का एक उसूल है, केस किस बात के ऊपर है, यह बच्चा आया कहां से, वकील सफाई जवाब क्या दे रहा है, मैं अल्लाह का बंदा, मेरे पास किताब, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया। भाई इनमें से तो हमने किसी चीज का इनकार ही नहीं किया। हमारी बात यह है कि आप ये फरमाइए ये बच्चा आया कहां से। और वकील सफाई बिल्कुल बोला, भाई कह देते मेरी मां पाक, मेरी मां मासूमा, मेरी मां सिद्दीका, कुछ नहीं, मां का नाम ही नहीं, मैं अल्लाह का बंदा, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया, किताब दी। ये भी सुनिए, खुदा की कसम बात आ गई मिंबर से तो कहता चलूं, तमाम उलमाए अहले सुन्नत हमारे बरादरान, हमारी रूह, हमारी जान, वाकईन हमने पहले ही मौजू बता दिया, हमने लान तान के मौजू लिए मौजू नहीं पढ़ा, अपने मजमे को समझाने के लिए, और जो लोग गलत बात कह रहे हैं यूट्यूब के ऊपर उनके जवाब के लिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। उनसे मैं कहता हूं ये जो सूरह मरियम है इसकी तफसीर बयान करें। मुझे अल्लाह ने किताब दी है, किताब इंजील ये नाजिल हुई जब ईसा 30 साल के हुए। नहीं, एक एक आदमी समझो जाता हूं, इंजील नाजिल हुई जब ईसा 30 साल के हुए, और बच्चा कह रहा है अब मुझे अल्लाह ने किताब, तो क्या बगल में थी? अगर कोई कह देता दिखाइए, तो किताब थी नहीं। अब यहां पे एक जवाब लिखा उलमा अहले सुन्नत ने, कहा जनाब किताब से मुराद है इल्म किताब, यानी इसका मतलब है ईसा के अंदर किताब का इल्म था इंजील नाजिल होने से पहले। अगर ईसाई आज मुकदमा ठोक दे हमारा नबी तुम्हारे नबी से बेहतर है, तुम्हारे नबी पे कुरान नाजिल हुआ, तुम तो 40 साल के बाद कह रहे हो ना हमारा नबी इल्म किताब पहले लेके आया था, तुम्हारे नबी ने पैदा होके कुछ पढ़ा भी नहीं जो सबूत मिल सके। अब समझ में आया अली ने कुरान क्यों पढ़ा। और यहीं से आप चूके आप मेराज पे हैं, आपकी समातें, अली ने कुरान की तिलावत करके अपना इल्म नहीं बचाया, कायनात के नबी की इज्जत को बचाया है। अगर मुकाबला कराना है ईसा का तो हमसे कराओ, मेरे नबी से नहीं। समझ रहे? मुझे अल्लाह ने किताब दी, नबी बनाया। ए ईसा गवाही का मुकदमे से कोई राबता नहीं है। कहा नहीं, अगर तुम गौर से देखो तो बहुत बड़ा राबता है। मैं चूंकि मासूम हूं और वकील जो मासूम हो वो मुकदमा इतनी दूर से खारिज कर देता है कि नामूस का नाम आने भी ना पाए और मुकदमा खारिज हो जाए। मैंने कहा खारिज कैसे होगा? कहा अल्लाह का बंदा हूं, कुरान दिए, नबी बनाया, और जो नबी होता है ना उसकी मां खराब होती है ना उसका बाप खराब होता।
समझे आप? लीजिए हिदायत आप कुरान से। अब हम उनसे पूछते हैं दरबार वालों से कि भाई ईसाइयों ने ईसाई होकर एक मां के मुकदमे में एक बच्चे की गवाही मानी, या नहीं मानी? मानी। तो ईसाई अच्छा या मुसलमान? नहीं भाई। अच्छा ये तो कुरान है, आप तो माशाल्लाह हाफिज हैं, आप तो पढ़ते रहते हैं, हमारी कौम से ज्यादा काबिल तारीफ है वाकई, इसमें कोई शक नहीं। मैं अपनी कौम का दिफा नहीं करता हूं इस मसले में, हमसे काबिल तारीफ है अहले सुन्नत। कुरान मजीद हमसे ज्यादा याद है, लेकिन कुरान को समझो, ये गवाही कबूल हुई या नहीं? अच्छा सुनिए, वो है ईसा, यहां एक बेटा नहीं है, यहां है दो बेटे, समझ रहे? और दो बेटे भी वो जिनको नबी ने कहा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जवान आने जन्नत के सरदार। कुरान मजीद ने आपको क्या पैगाम दिया? बच्चे की गवाही कबूल है ना? आइए फिर चलते हैं सूरह यूसुफ। कुरान मजीद आयत नंबर 26, 27, 28, सूरह यूसुफ। दिल आ गया जुलेखा का, नबी मासूम बुला लिया अपने घर में, पर्दा डाल दिया मूर्तियों के ऊपर। यूसुफ ने कहा ये क्या? कहा जो काम है वो तो गलत ही है, मगर चूंकि ये हमारे खुदा हैं तो इसलिए इनकी आंखों पे पर्दा डाल दूं। भाई यूसुफ को तबलीग का मौका मिल गया, महीसी तौहीद का ऐलान कर दिया। कहा बस तेरे खुदाओं में मेरे में यही फर्क है, तेरे खुदा के सामने चादर पड़ जाए तो दिखाई नहीं देता, और मेरा खुदा उसके सामने कोई पर्दा हायल नहीं होता। चल दिए, ताले खुद ब खुद टूट गए, दामन पकड़ लिया, यूसुफ का दामन फट गया। अजीज मिस्र के सामने मुकदमा दायर हुआ। वहां एक छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल चंद महीने का। अजीज मिस्र से शिकायत कर दी जुलेखा ने, उन्होंने कहा मेरे साथ माजल्ला माजल्ला ये गलत हुआ है। यूसुफ अपनी सफाई दे रहे हैं। अजीज मिस्र ने कहा गवाह कोई? अब जो दरबार में औरत एक बच्चा लिए खड़ी थी, छोटा सा बच्चा गोद में, उन्होंने कहा सरकार अल्लाह ने इल्हाम कर दिया यूसुफ इन बड़े आदमियों को ना कहो, ये तो बिक जाते हैं। जब हैदराबाद में मुकदमे चलते हैं तो गवाह खरीदे जाते हैं हर जगह। पहली बात तो याद रखिए और एक जुमला सुनिए, बिल्कुल मिंबर से बैतुल कायम के हैदराबाद में कयामत तक एक चैलेंज मैं कर रहा हूं, अगर मुसलमान पूरी दुनिया मिलके हमें कुरान से अच्छी किताब ला दे तो हम कुरान से कुरान छोड़ दें, और अगर कोई आले मोहम्मद से अच्छा किरदार ला दे तो हम आले मोहम्मद को छोड़ दें, इससे अच्छा किरदार नहीं। मेरे कहने का मकसद यह है मुकदमे अदालतों में उन लोगों के जाने चाहिए जिनका आले मोहम्मद से कोई राब्ता नहीं, लेकिन दो शिया लड़े, मुकदमा काफिरों के पास जाए, अरे जिसके मुकदमे को हल करने के लिए 14 मासूम हो। हराम है, हराम है, हराम है, हराम शिया ने आले मोहम्मद का मुकदमेबाजी करना और उस मुकदमे को अदालत में ले जाना।
किसकी अदालत में ले जा रहे हो? किसकी अदालत में ले जा? और फिर हैं अली के शिया, फिर हैं अज़ादार, फिर हैं मजलिस वाले, फिर हैं अहले बैत वाले। हाँ? और तुम्हारी तो खुश नसीबी है, तुम्हारा इमाम भी जिंदा है। तो बताइए फैसला मुझे किससे कराना चाहिए? या कुरान या अहले बैत? अच्छा, कुरान और अहले बैत के बारे में बताएंगे उलमा। उलमा से पहले ही तुम्हें दूर कर दिया गया है। अब समझ रहे हैं? ये सियासतें हैं, इन्हें पहचानिए। ये सियासतें हैं उलमा से दूर करने की। कुरान और अहले बैत, मुकदमे उनसे फैसले कराइए, ना क्या अदालतों में जा रहे हैं। वो 2 लाख लगा रहा है, वो 4 लगा रहा है, वो 6 लगा रहा है, एक छोटी सी जमीन के ऊपर। और जिन्हें मालूम है ये अपनी कभी ना हुई। बताइए मुझे, ये जमीन अपनी कभी नहीं रहती। जिस फ्लैट में आप रहते हैं 20 साल से, उसमें 100 साल पहले कौन था पता है आपको? अच्छा, पता नहीं कितने मालिक बदले। ये तो जब पता चलता है जब आप रजिस्ट्री कराने पहुंचते हैं। 7-8 मालिक। अच्छा, हर दौर में हर मालिक यही कह रहा था मैं मालिक हूं। तो भैया, जिस घर ने तुम्हारे साथ उनके साथ वफा ना की, तुम्हारे साथ करेगा? छोड़िए आले मोहम्मद पे फैसला। अगर मुझे घाटा भी हो रहा है आले मोहम्मद के पास जाके, तो पूरा करना उनका काम है। अना छोड़ो, गुरूर छोड़ो, शियत के इक्तसाद को कमजोर ना करो। मुकदमे लड़के शियत कमजोर होती है। बस यही मेरा बड़ा पैगाम है आज की मजलिस का। जिन जिन के चल रहे हैं वो फैसले कुरान से करें या अहले बैत से करें, इनसे बेहतरीन फैसला करने वाला कोई नहीं है। दलील दूं आपको, पूरी दुनिया की किसी अदालत में चले जाएं, कहीं वकील बिके, कहीं गवाह बिके, कहीं जज बिके, कहीं हुकूमत बिके, तो ऐसी हुकूमत में जाओ जहां न वकील बिके, न गवाह बिके, न जज बिके। और वो हैं आले मोहम्मद। हम आले मोहम्मद को मानते हैं, आले मोहम्मद की नहीं मानते। यही तो परेशानी हो रही है हमारी सारी। हमें जीने का सलीका नहीं आ रहा। अच्छा, बस बात को कदम रुक करूं, कल मौजू बढ़ेगा इंशाअल्लाह। मुझे नहीं पता कितनी देर हो गई। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ, इंशाअल्लाह बाकी मौजू कल आगे बढ़ेगा। जनाबे यूसुफ ने देखा बच्चे को, वो जो औरत लिए खड़ी थी। इल्हाम हुआ यूसुफ इन बड़ों को गवाही में पेश न करना, यह है मासूम बच्चा गोद में। उन्होंने कहा अजीज मिस्र से, सरकार मैं पाक हूं। क्यों? गवाह? कहा ये छोटा सा बच्चा। कहा ये बोलेगा? कहा अगर मैं सच्चा हूं तो बोलेगा। अगर मैं सच्चा हूं तो ये बोले। जैसे ही यूसुफ ने कहा, बच्चा बोला। और फैसला क्या दिया? बिल्कुल जो सबकी समझ में आ जाए। कुर्ता फटा हुआ था। सूरह यूसुफ आयत नंबर 26, 27, 28 क्या है? इनकाना कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदकत वहुवा मिनल काज़िबीन व इनकाना कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकज़बत वहुवा मिनस सादिकीन। गवाही क्या दी बच्चे ने? कहा इसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसके दामन को देखो। अगर यूसुफ का दामन आगे से फटा हो तो औरत सच्ची, यूसुफ झूठे। अगर दामन पीछे से फटा हो तो इसका मतलब है ये बच के जा रहा था।
और ये दामन पकड़ रही थी, तो ये झूठी और यूसुफ सच्चे। यानी पीछे से फटा हो तो यूसुफ सच्चे, आगे से फटा हो तो यूसुफ झूठे। अब जो देखा तो दामन फटा पीछे से। सबने कहा हां भाई यूसुफ भाग रहे थे, समझ रहे, और ये दामन पकड़े तो पीछे से दामन फट गया। सबने गवाही मानी या नहीं? मानी या नहीं? इससे बड़ा सबूत दरबार खिलाफत को कुरान से क्या दे? ईसाइयों ने बच्चे की गवाही को माना, यहूदियों ने बच्चे की गवाही को माना। ये कैसा मुसलमान है जो कह रहा है बच्चों की गवाही नहीं माने? एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद, बाआवाज़े बुलंद सलावत। समझे? बस सुनिए जल्दी, मैं इस वजह ताकि ज्यादा वक्त ना लग जाए। गवाही बच्चे की कबूल हुई या नहीं? कुरान ने बच्चों की गवाही को कबूल किया है। अच्छा सुनिए, बस मौजू मुकम्मल कर देता हूं, कल से मौजू आगे बढ़ेगा। दो बच्चे गवाही दे रहे हैं। खुदा की कसम जहरा को पता था, भाई जुमले पर मजलिस तमाम हो रही है, कल से यहां शुरू होगी। जहरा को पता था जब मैं जाऊंगी तो गवाहों का सवाल होगा। बहुत जहरा ने गवाह वो लिए जो रसूल ने मुबाहले में लिए थे। कौन से गवाह लिए? अली मुबाहले में थे, हसन हुसैन थे या नहीं थे? तो यही गवाह थे जिनसे रिसालत मुकदमा जीती। जिन गवाहों के जरिए रिसालत तौहीद का मुकदमा जीती थी, उन्हीं गवाहों की बुनियाद पर मुसलमानों में आके जहरा, समझ रहे? यह जुमला पूरी हिस्ट्री था, अगर आपने समझ लिया तो। ऐसी गवाही मांगी है जहरा ने, मगर मुसलमानों ने क्या किया? जहरा आ गई जहरा। और कैसे आ गई? गर्दन झुकाए। और खाली इतना ही नहीं हुआ जहरा के साथ, बल्कि मरसिया पढ़ा जहरा ने, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा आपके बाद वो मसाइब पढ़े, अगर दिनों पर पड़ जाते तो काली रात में तब्दील हो जाते। क्या मसाइब पढ़े थे फातिमा पर? आज ये इतना बड़ा मजमा सुनने आया है ना, बताऊं क्या पढ़े थे? बताऊं क्या पढ़े थे? इससे ज्यादा क्या पढ़ते कि जिस दरवाजे पे नबी झुक के सलाम करते थे, वही दरवाजा जहरा के पहलू पर गिरा दिया गया। गिराया नहीं खाली। बाज लोग ये कहते हैं कि अली कहां थे, यह भी एतराज होता है एक, अली कहां थे? हमारे शिया भी करते हैं कि जहरा क्यों निकली, अली क्यों ना निकले?
आज बताऊं क्यों ना निकले आपको, आज के बाद सवाल नहीं करना, ये बड़ी सख्त चीज है। मुसलमान आके खड़े हो गए, अबुल हसन को घर से बाहर निकालो। अली ने निकलना चाहा, जहरा सामने आ गई। अबुल हसन, तुम्हें मेरे हक की कसम, आज तुम बाहर न जाना। मैं नबी की बेटी हूं, कुछ तो समझेंगे ये कि मैं नबी की बेटी हूं। गई दरवाजे के पास, दरवाजे से टेक लगाई, क्या चाहते हो? अली को बाहर निकालो। कहा अली नहीं निकलेंगे, हम इस दरवाजे में आग लगा देंगे। ज़हरा ने कहा क्या उस घर में आग लगाओगे जिसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं? उधर से जवाब आया वाइन। मख्तल पढ़ रहा हूं हैदराबाद में, अरबी का लफ्ज है वाइन। हुआ करें, हम पे कोई असर नहीं पड़ता। अबुल हसन को निकालो। कहा अबुल हसन को नहीं निकलने दूंगा। उन्होंने कहा हम आग लगा देंगे। कहा मेरे बच्चे हैं। अभी ये बातें हो ही रही थी, एक मरतबा ज़हरा ने कहा क्या तुमने इतनी जल्दी मेरे बाप के कौल को भुला दिया? मेरा बाबा मेरे दरवाजे में मुझे आके सलाम किया करता था, मगर कुछ ना याद रखा। 17 आदमी पहले दरवाजे में आग लगाई, और जब आग लगी तो एक मरतबा एक ने लात मारी, जलता हुआ दरवाजा गिरा। दरवाजे के पीछे थी फातिमा। जैसे ही जलता हुआ दरवाजा गिरा, छठे इमाम कहते हैं दरवाजे में एक कील थी, वो कील ज़हरा के बतले मुबारक में आवाज दे, ए फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गए। सुनिए सुनिए, छठे इमाम फरमाते हैं दरवाजे में एक कील थी, बतने ज़हरा में लोग उसके ऊपर को गुजरे। अली के गले में रस्सी का फंदा डाला, रस्सी का फंदा डाल के अली को लेके चले। इमाम हसन से किसी ने पूछा तुम पे सबसे बड़ी मुसीबत का वक्त कौन सा था? तो इमाम ने फरमाया, इमाम हसन ने कहा सबसे बड़ी मुसीबत का वक्त वो था, एक तरफ तो हमारी मां जख्मी पड़ी थी, दूसरी तरफ बाबा के गले में रस्सी का फंदा। हमें पता नहीं था मां की मदद करे या बाप की मदद को जाए। रिवायत कहती है अली के गले में रस्सी का फंदा डाल के चले। सुनिए, जैसे ही दरवाजे के करीब से गुजरे, एक मर्तबा ज़हरा ने एक हाथ अपनी पसलियों पर रखा, एक हाथ से अली का दामन पकड़ लिया। उलमा लिखते हैं इन लोगों ने अपनी तरफ खींचा, ज़हरा ने अपनी तरफ खींचा। जब ये छुड़ा ना पाए, खुनफुज आगे बढ़ा, उसके हाथ में ताजियाना था, ज़हरा के हाथ पे एक ताजियाना लगा, दामन छुटा, कब्र रसूल का रुक गया। ए बाबा, बस सुनिए अजीजों, कब्र रसूल का रुख किया। उसके बाद अली को ले गए। ज़हरा ने की फिजा मुझे उठाओ, फिजा ने ज़हरा को उठाया। अब आप पहने हुए ज़हरा मेरे बाबा की कमीज ला के दो।
नबी की कमीज ला के दो। नबी की कमीज को सर पे रखा, बाबा की कब्र की तरफ चलने लगी। आज बाबा से फरियाद करूंगी, आज कौम के लिए बद्दुआ करूंगी। एक मर्तबा मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई। अली ने कहा सलमान, अरे सहरा को रोक दे, वरना कोई भी जिंदा न रहेगा। सलमान आए शहजादी, अली ने मना किया है। चुपचाप जहरा अपने घर आ गई। मुझे एक बेटी और याद आई, दरबारे यजीद सामने है। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, शिम्र हम कभी इतने मजमों से नहीं गुजरे। अली की बेटी ने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, अगर हो सके तो एक चादर दे दे। कहता अली की बेटी तुझे दरबार में नंगे सर जाना पड़ेगा। अली की बेटी कहती है, बीबियों मैं बद्दुआ करती हूं, तुम आमीन कहना। ज़ैनब ने हाथ उठाए। सज्जाद ने कहा, पुपी अम्मा बाबा का सर देख लो। ज़ैनब ने देखा, हुसैन की आवाज आई, ए ज़ैनब दरबार में चली जा, वरना कयामत आ जाएगी, मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। रिवायत कहती है एक मर्तबा कदम रखा दरबार में, मजमे को देखा, नजफ का रुख किया, बाबा अली ज़ैनब को संभालो, ए मेरे बाबा।